हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का हमारा क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ 2023 से लिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए रिजर्वोयर हैज टू पाइप्स ए एंड बी। पाइप ए कैन फिल द रिजर्वोयर इन 12 आवर्स. पाइप बी टेक्स 15 आवर्स टू फिल द रिजर्वोयर. There is another waste pipe which can empty the reservoir. When all the pipes are open, the reservoir is full in 20 hours. How long will the waste pipe take to empty the full reservoir? अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक रिजर्वोयर दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ए पाइप को इसके अंदर हम ओपन कर रहे हैं तो ए पाइप हमारे इस रिजर्वोयर को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं? 12 आवर्स. दूसरी तरफ अगर हम बी की बात करें तो बी पाइप इस रिजर्वोयर को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 15 आवर्स. अब एक और पाइप हमें दी हुई है, पाइप सी दी हुई है हमें, और जो ये सी पाइप है ये क्या कर रही है? इस रिजर्वोयर को एम्प्टी कर रही है. अब हमें यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ये कितने टाइम के अंदर इस कंप्लीटली फिल रिजर्वोयर को एम्प्टी करेगा, लेकिन हमें एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है कि अगर हम तीनों पाइप्स को ओपन कर देते हैं, ए बी और सी को, तो जो ये ए पहले इसको 12 आवर के अंदर अकेला भर रहा था या फिर हमारा बी इसको 15 आवर्स के अंदर अकेला भरा था, जब हमने तीनों पाइप को ओपन किया तो ये कंप्लीटली फिल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है? अब 20 आवर्स. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो अगर हम ए पाइप की बात करें तो ये 12 आवर्स के अंदर पूरे रिजर्वोयर एक रिजर्वोयर को फिल कर रहा है, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर ये रिजर्वोयर के कितने पोर्शन को फिल करेगा? 1/12 को. और हमें कितना टाइम टोटल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 20 आवर्स. तो यानी कि 20 आवर्स के अंदर ये इस रिजर्वोयर के कितने पोर्शन को फिल कर देगा? इंटू 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाता है 20/12. ये हमारा हो गया ए के लिए. देन उसके बाद अगर हम बी के लिए बात करते हैं तो बी के लिए हमारा कितना टाइम दिया हुआ है? 15 आवर्स. तो 1 घंटे के अंदर ये कितना फिल करेगा? 15, 1/15 हो जाएगा. और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर हम बी के लिए बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20/15. ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने कर दिया, तो ये हमारा हो गया 20/15. ये हमारा हो जाता है बी के लिए. अब हमें सी के लिए यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि सी हमारा कितने टाइम के अंदर इस रिजर्वोयर को कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा या फिर खाली कर देगा. तो हम मानते हैं कि ये एक्स आवर्स के अंदर इस पूरे रिजर्वोयर को, एक रिजर्वोयर को एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है. तो ये 1 घंटे के अंदर कितने पोर्शन को खाली करेगा? 1/x. और हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20 आवर्स. तो ये 20 आवर्स के अंदर कितने पोर्शन को एम्प्टी कर देगा? वही हमारा फिर से फॉर्मूला 20 से मल्टीपल, तो ये हमारा हो जाता है 20/x. तो अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? 20/x. तो इनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं. तो अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा कितना फिल कर रहा था? 20/12. बी की अगर हम बात करें तो ये कितना फिल कर रहा था? और सी की अगर हम बात करें तो ये कितना एम्प्टी कर रहा था? 20/x. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जो हमारा x है वो कितने घंटे के अंदर पूरे रिजर्वोयर को एम्प्टी कर देगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे मिलके एक रिजर्वोयर को फिल कर रहे हैं 20 घंटे के अंदर. तो ए ने, जो हमारी ए पाइप है, 20 घंटे के अंदर कितना काम किया या फिर कितने पोर्शन को फिल कर रहा है? 20/12. जो हमारा बी पाइप है वो कितने को फिल कर रहा है? 20/15. और जो हमारा सी है वो हमारा फिल नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, यानी कि इन दोनों के अपोजिट काम कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -20/x. ये हमारा इक्वल टू 1. हम वेरिएबल को एक तरफ लेके चलते हैं और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20/15. और ये हमारा इस तरफ आके -1 और दूसरी तरफ हमारा 20/x. अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाता है 60, और ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 80 माइनस 60. ये हमारा हो जाएगा 20/x. अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 120 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 20/x. ये हमारा क्रॉस करने से आ जाता है 2. तो हमारा 20/x की वैल्यू कितनी आई है? 2. तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो हमारा x क्या था? 20/2, और ये हमारा हो जाएगा 10. यानी कि जो हमारा c है वो x हम क्या मान रहे थे कि x आवर्स के अंदर ये एक रिजर्वोयर को कंप्लीटली फिल कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 10. यानी कि 10 आवर्स के अंदर ये पूरे रिजर्वोयर को एम्प्टी कर देगा, और यही हमें यहाँ पे बताना था. तो हमारा आंसर आ जाता है थर्ड ऑप्शन, 10 आवर्स. ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.
और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।